हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एटिक्वेट्स फॉर नर्सेस के बारे में। आज हम देखेंगे हमारे नर्सिंग फील्ड में टोटल 27 एटिक्वेट्स होते हैं जो कि एक नर्स को नर्सिंग फील्ड में इंडिविजुअल को नर्सिंग फील्ड में आने के बाद फॉलो करने होते हैं उसकी होल लाइफ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डेफिनीशन, हमारा एटिक्वेट्स का मतलब होता है द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी और अमंग मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप। एटिक्वेट्स का मतलब होता है एक इंडिविजुअल का उसके प्रोफेशन में उसके ग्रुप मेंबर्स के साथ और दूसरे इंडिविजुअल के साथ एक पोलाइट बिहेवियर का जो एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना, उसे हम बोलते हैं एटिक्वेट्स। ठीक है, हम देखेंगे एटिक्वेट्स इन नर्सिस। हम नर्सिंग में देखें हमारे कौन कौन से एटिक्वेट्स होते हैं। पहला, बी जेंटल एंड पोलाइट टू ऑल, मतलब हमें सभी से बहुत ही प्यार से रहना और बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करनी है। यू शुड ग्रीट योर सीनियर्स, क्लाइंट्स एंड कोवर्कर्स अकॉर्डिंग टू टाइम। हर एक नर्सिंग फील्ड के इंडिविजुअल को अपने सीनियर्स को, कोवर्कर्स को और क्लाइंट्स को विश करना है टाइम के अकॉर्डिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, इस तरीके से। एड्रेस सीनियर विद प्रॉपर टाइटल, मतलब कि हमने अपने सीनियर्स को एक टाइटल से बुलाना है, जैसे कि सर, अगर फीमेल है तो मैम। इस तरीके से हमें सीनियर्स को एक टाइटल देके बात बुलाना है। स्टैंड अप व्हेन एनी हायर रैंक पर्सन एंटर इन योर रूम, हमें अगर कोई भी एक हायर रैंक का पर्सन हमसे सीनियर अगर हमारे रूम में एंटर करता है तो हमें स्टैंड अप होना है। स्टैंड अप व्हेन आंसरिंग क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, अगर हम क्लासरूम में हैं तो हमें स्टैंड अप होकर ही आंसर देना, हमें सिटिंग पोजीशन में आंसर टीचर को नहीं देना है। ओपन डोर फॉर सीनियर, स्टैंड साइड एंड प्रोवाइड वे टू पास देम, अगर कहीं भी हम मूव कर रहे हैं कॉलेज में, अगर हमें हमारा कोई भी सीनियर हॉस्पिटल में कहीं भी मिलता है तो हमें वहीं पर रुक जाना, हमें साइड में हो जाना, अपने सीनियर्स को आगे जाने देना, फिर हम मूव करेंगे आगे। ठीक है। एक्सक्यूज योरसेल्फ एंड ओवरटेक अ सीनियर पर्सन, अगर आप जल्दी में कहीं आ रहे हैं, अगर आप सीनियर पर्सन को ओवरटेक कर जाते हैं तो आप उनको एक्सक्यूज करके निकल सकते हैं। स्टैंड असाइड, लेट द सीनियर्स गो व्हेन यू क्रॉस देम ऑन वे, अगर कभी आप जल्दी जल्दी में सीनियर को क्रॉस कर जाते हैं तो साइड में खड़े हो जाइए, पहले उनको निकल जाने दीजिए फिर जाइए। मेंटेन साइलेंस व्हेन एवर एंड वेयर एवर नेसेसरी, अगर जहाँ भी साइलेंस की ज़रूरत है, जैसे कि वार्ड में ज़्यादा नॉइस अगर होगी तो पेशेंट को इरिटेशन हो सकता है, क्लास में साइंस की जरूरत है, टीचर को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम वहाँ पे साइंस मेंटेन करेंगे। कीप योर ड्रेस नीट एंड टाइडी, क्योंकि एक नर्स जब पेशेंट के सामने आती है उसका ड्रेस अनटाइडी हो, अगर उसका ड्रेस गंदा होगा तो पेशेंट पे एक बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। डोंट वेयर एनी ज्वेलरी ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम, किसी भी नर्स को ड्यूटी टाइम में कोई भी ज्वेलरी वियर नहीं करनी, क्योंकि वो एक उनके लिए भी रिस्क है, बहुत बड़ा इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है। ठीक है। अगला, ओबे सीनियर विदाउट आर्ग्यूइंग, हमें अपने सीनियर्स की हर एक बात को ओबे करना है बिना कोई आर्ग्यू किए। से थैंक यू व्हेनेवर एनीवन फेवर्स और करेक्ट्स यू, कभी भी अगर कोई आपको हेल्प करता है, कोई भी आपका सीनियर या कोई भी इंडिविजुअल जो आपको फेवर करता है तो उसको आपको थैंक यू बोलना है। हेल्प सीनियर व्हेन दे रिक्वायर एज टू कैरी हैवी लोड, अगर कभी सीनियर्स कोई बहुत ही भारी चीज़ उठा रखे तो हमें उन्हें हेल्प करना है उसको उठाने में। टेक परमिशन फ्रॉम सिस्टर इंचार्ज फॉर टेकिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, अगर हम हॉस्पिटल में अगर हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेना है तो हमें पहले सिस्टर इंचार्ज से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद हम लेंगे। डू नॉट डिले टू आंसर, गिव आंसर करेक्टली इमीडिएटली, कभी भी अगर कोई भी आंसर पूछा जाता है तो हमें इमीडिएटली आंसर देना है, वो भी करेक्टली देना है। बी पंक्चुअल ऑलवेज, हमें हमेशा पंक्चुअल रहना है। अवॉइड थम सकिंग नेल बाइटिंग, हमें थम सकिंग नेल बाइटिंग अवॉइड करना, क्योंकि वो हमारा एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। एक हमारा इलिटरेट पर्सन इलिटरेट व्यू भी देता है और दूसरा हमारा वो इन्फेक्शन का भी कॉज हो सकता है इंडिविजुअल के लिए। अगला, इन एन असेंबली लेट द सीनियर टेक सीट फर्स्ट, हम असेंबली में सीनियर्स को पहले सीट लेने देंगे फिर हम बैठेंगे। कीप आई कॉन्टैक्ट व्हेन लिसनिंग टू समवन, एक्सक्यूज मी से इवन इफ यू हर्ट अदर्स एक्सीडेंट, अगर हम कभी किसी को कोई हर्ट कर देते तो हमें एक्सक्यूज मी बोलना है उन्हें। नेवर लेट अदर्स सीक्रेट गो आउट ऑफ यू, कभी भी किसी पेशेंट का, किसी भी इंडिविजुअल का सीक्रेट आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए, वो आप ही तक रहना चाहिए। ऑलवेज क्लोज डोर गेटिंग इन एंड गेटिंग आउट ऑफ रूम, अगर कभी हम पेशेंट क्लास में या हॉस्पिटल में है, अगर किसी भी वार्ड में एंटर कर रहे हैं, अगर पेशेंट के वार्ड में एंटर कर रहे हैं तो हम डोर क्लोज कर लेंगे एंटर करते समय, और बाहर आते समय भी हम डोर क्लोज कर देंगे। अगला, नॉक डोर वेट फॉर आंसर बिफोर एंटरिंग रूम, अगर हम कभी किसी सीनियर पर्सन या पेशेंट के वार्ड में एंटर कर रहे हैं तो पहले हम डोर को नॉक करेंगे, उसके बाद हम एंटर करेंगे। उसके बाद कवर ड्यूरिंग स्नीज। अगला, एक्सक्यूज योरसेल्फ बिफोर इंटरफेयर विद अदर्स, अगर कभी मान लो दो लोग बात करें तो उनके बीच में बोलने से पहले हमें एक्सक्यूज बोलना है, उसके बाद हमें उनके बीच में इंटरफेयर करना है। डोंट रिसीव एनी गिफ्ट और रिवॉर्ड फ्रॉम पेशेंट, हमें किसी भी पेशेंट से कभी भी इस फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में नर्सेस होते हुए कभी भी किसी पेशेंट से कोई भी गिफ्ट रिसीव नहीं करना। ये हमारा एटिक्वेट फॉर नर्सेज आज हमने डिस्कस किया।